अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इनके एक्शंस पूरी दुनिया पे बात यहाँ कर रहे हैं कि जेल में बैठा हुआ इमरान खान इस हद तक पावरफुल हो चुका है कि ये लोग बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, इनके पास पावर्स हैं, लेकिन फिर भी ये खुद को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं और इनके एक्शंस ये बात साबित करें कि इमरान खान जेल में बैठकर जो है बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर इंसान और लीडर बन चुका है। अब इमरान खान का बयान बहुत ज़्यादा सख्त था, इतना सख्त था कि हमने उसको एडिट किया। अलीमा खान ने कहा कि जेल की रिकॉर्डिंग से उन्होंने वो बयान सुन लिया जो इमरान खान ने कहा, जो बहुत ही ख़तरनाक था। फिर उसका रिएक्शन आप सबके सामने है। बीबीसी में कॉलम वसतुल्लाह खान ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। अंदर इस वक्त जो गेम चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बिल्कुल साइडलाइन करना, नुकरे लगाने का फैसला कर लिया गया है, उसके विंग्स काटने के फैसले कर लिए गए हैं, उनको ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है, बिल्कुल नुकरे लगाकर तबाह बर्बाद करने का फैसला इस वक्त जो है वो लिख दिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट। आज जो जलसा हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है जहां पर सीएम केपी के पहली बार पेशावर में इतना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और ये अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि पेशावर का जलसा इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल बन चुका है। अब इन्होंने भी फैसला कर लिया है कि डू एंड डाई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का, नुकरे लगाने का जो है उस पर मोहर लगा दी गई है। पहला फैसला किया गया तहरीक-ए-इंसाफ को सफ़ाई हस्ती से मिटा देना है, मतलब ख़त्म कर देना है। तारीख जो है उससे ही पीटीआई को मुकम्मल उखाड़ कर फेंक देना है। ये पीटीआई का रवैया, वो कहते हैं कि जी मुल्क और मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान, इनको अभी भी समझ नहीं आ रही है। ये पहली चीज़ जो है इनके जहन में है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि तहरीक-ए-इंसाफ, आपको पता है कि इन्होंने पहले भी बड़ी चीज़ें ख़त्म करने की फ़ैसला किया, बड़ी चीज़ें ख़त्म की गई। जमात को हमने इसका मुकम्मल बाइकआउट करवा दिया गया, लोगों को उठवाया गया, लोगों को पिटवाया गया, लोगों को जेलों में डाला गया कि कहीं ना कहीं पीटीआई लोगों के दिल से निकल जाए। लेकिन वो कहते हैं, ये हमने अपनी नानी से सुना था कि जब भी आप किसी चीज़ को मना करते हैं ना कि ये चीज़ ना करें, बच्चे को समझाते हैं, बच्चा जो है वो और जुनून और जज्बे के साथ और पावर के साथ कहता है कि मैंने अब तो यही करना है। तो यहाँ पे तो शऊर रखने वाले लोग हैं। किस तरह से आप लोगों को बताएंगे कि आप पीटीआई को भूल जाएं, इमरान खान को भूल जाएं। अब ये देखें कि इसका पहला जो मुकम्मल ख़त्मा करने का ऐलान है, इसकी पहली चीज़ आई है कि जी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया कि जी हम तो चेयरमैन ही नहीं मानते हैं। हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे चेयरमैन। पीटीआई जो है उनकी जानिब से कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के ख़त का जवाब दे दिया है। ख़त के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि आपने 13 नवंबर को दरख्वास्त की कि आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत तस्लीम की जाए और पीटीआई जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं केस ज़ेरे इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट इसे स्टे ऑर्डर जो पीटीआई है उसने ले रखा है इस पर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपको बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता और आपको कोई कानूनी हक भी हासिल नहीं है। तो अब देखें, आप सबको थोड़ा सा मैं याद करवाती चलूँ कि सबसे पहले पीटीआई का निशान छीना गया, निशान छीन लिया गया, लेकिन फिर भी जीत पीटीआई की हुई जब इलेक्शंस हुए। अब खान जेल में है और उसने ये बात साबित की कि अगर मैं खंबे को भी कह दूँ, उस खंबे को भी वोट पाकिस्तान की आवाम डालेगी। अब वोट की कोई अहमियत नहीं है जिस तरह से वोट चोरी किए गए, लेकिन बात इमरान खान की है कि आपने जो है उनका निशान छीन लिया, फिर भी इमरान खान की और उनकी पार्टी की फतह हुई। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि खंबे को खड़ा करूंगा और उसको जिताऊंगा। लोगों ने इस बात को साबित कर दिया। पीटीआई का जो झंडा उठाने पर 2-2, 3-3 साल के बच्चों को जो है उन पर केसेस FIR कटवा दी गई। लोगों के दिलों में मोहब्बत तो नहीं डेफिनेटली होगी, इंतशार बरपा हुआ या लोगों ने ये समझा कि भाई ये क्या सलूक किया जा रहा है कि एक पार्टी का झंडा उठाने पर भी 2-2, 3-3 साल के बच्चों पर जो है वो केसेस किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करवा के देख ली। ऐसे जमातें ख़त्म नहीं होती हैं अगर इसको ज़रा सेंसिबल तरीके से सोचा जाए। आवाम की राय के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, आवाम कहती है कि जी ऐसे जमातें ख़त्म नहीं होती हैं। आपको एक अच्छा बयानिया लाना पड़ता है ताकि किसी भी जमात से अगर आपको इख्तलाफ है तो उसको इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है अपने अच्छे बयानिए की वजह से। दूसरा फैसला इन लोगों की जानिब से ये कर लिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी कहीं ना कहीं आगे चल के जो है वो इन्होंने उनका मुरब्बा बना देना है, उनको जो है वो ग्राइंडर में डाल के उनको ग्राइंड कर देना है। ये भी इनको चीज़ें
ठीक है, इनको लग रहा है कि मामला ठीक है, हम तो बस इस पावर में हैं, जो एक्सटेंशन वाले मामले में हुआ, नोटिफिकेशन वाले मामले में चीज़ें चली हैं, नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया, अफसार आलम की जानिब से, अफसार आलम ने बड़ी कहानी सुनाई, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये इनकी खाम ख्याली है, नोटिफिकेशन होना ही था, हमने पहले दिन से आपको कह दिया था। तो जो इन्होंने बारगेन करके अपनी ही वर्थ कम करवाई है, तो अफसार आलम की जो भी बातें थी कि नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, ये जो भी चीज़ें थी वो आप सबके सामने है। अभी सुबह से कहानियाँ चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ चल रही हैं कि पीटीआई के अंदर जो बड़े बड़े अखबारात ने छापी है खबर, हमारी गोदी मीडिया ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो सब लोग बोल रहे हैं कि देखें इमरान खान ने मुक़्तदरा पे उंगलियां उठाई और अब अंदर से ही जो है हम बोल रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया। जो इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट है उससे इतनी खौफनाक चीज़ें की गई, तो हम तो बिल्कुल भी इनके साथ नहीं हैं और हम जो है इसको गलत समझते हैं। ये कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। अब आप ये देखें कि पीटीआई के लिए तमाम रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान के लिए भी वाज़ेह पैगाम कर दिया गया कि जी इमरान खान को उनकी बहनों से मुलाकातें नहीं करवाने दी जाएंगी। फिर आगे आगे मामला तो और मिस्टीरियस होंगे और हॉरेबल होंगे। अब पीटीआई के लिए चीज़ें देखें आसान नहीं है। वो कहते हैं कि आग का दरिया है। अब एक और जो है वो मेरे जहन में चीज़ आई कि आप लोगों से डिस्कस करूं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान का पैगाम इंतहाई सख्त था, बहुत सख्त था। वो कहती हैं कि हमने एडिट किया, लेकिन आसिम मुनीर ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी क्योंकि जेल में मॉनिटरिंग बड़ी सख्त है। ये अलीमा खान साहिबा की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने जो भी बयान दिया था वो हमने एडिट किया था। इसके अलावा बहुत ख़तरनाक किस्म की इमरान खान ने बातें कही थी और इमरान खान की जो जेल है उसमें मॉनिटरिंग की जाती है और ये सुन लिया गया होगा। अब बात करें थे पेशावर जलसे के हवाले से, इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहमियत का हामिल सोहेल खान अफरीदी का CM KPK के तौर पर ये पहला जलसा है। वहाँ पर इंतहाई जो है अहम तरीन जलसा। फिर ये भी कहा जा रहा है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां भी शायद की जा सकती हैं। सोहेल खान अब PTI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। हम सब ने देखा कि ये कहानियाँ सुनाई गई जब इमरान खान को नहीं मुलाकात करवाई जा रही थी उनकी बहनों से कि जी अडयाला के इर्द गिर्द सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, 7-8 थानों की पुलिस वहाँ पर तैनात कर दी गई, रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, ये कह के कि जी वहाँ पर तो जान का ख़तरा हो सकता है, अंदर कैदियों की जान को ख़तरा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वक्त लोग समझ रहे हैं, लोगों को नज़र भी आ रहा है मामला किस हद तक जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब चीज़ें आसान नहीं हैं, इंतहाई ख़राब होने जा रही हैं। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन्होंने किस तरह से डील करना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये इनका कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो सब कुछ हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।